ये है रामलाल दर्जी, जो कि अपने घर का गुजारा कई वर्षों से इसी काम से कर रहा है। इसके परिवार में इसकी पत्नी और इसके दो पुत्र रहते हैं, लंकेश और दिनेश। दिनेश भी अपने पिता के साथ दर्जी का कार्य सीखता है और बनाई गई साड़ियां शहर में बेचने जाता है। परंतु लंकेश इन दोनों में से एक भी कार्य नहीं करता। चलो भैया जल्दी चलो, थोड़ा आज हम लेट हैं। सारी बनी हुई साड़ियाँ बिक नहीं पाएंगी। फिर क्या हुआ, आज नहीं तो कल बिक जाएगी। तुम रोज ही एक समस्या हर रोज कहते रहते हो। आज की साड़ियाँ नहीं बिकेंगी तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। तुम बेचाओ, मैं तो शहर तक आते आते थक चुका हूँ। लंकेश बहुत ही आलसी था। वह कोई भी कार्य में मन नहीं लगाता था, इसलिए उसे साड़ी बेचनी भी नहीं आती थी और ना ही बनानी। केवल वे अपने भाई के साथ दुकान तक आता और फिर शहर में सारा दिन घूमता रहता। साड़ियाँ ले लो, साड़ियाँ ले लो, अच्छी अच्छी साड़ियाँ अच्छे दामों में, घर की बनी अच्छी रंग बिरंगी साड़ियाँ। क्यों बेटा दिनेश, आज आवाज बहुत निकाल निकाल कर साड़ियाँ बेच रहे हो? क्या हुआ, आज की बिक्री नहीं हुआ क्या अभी तक? हाँ काका, आज का दिन बहुत ही गंदा लग रहा है। देखो ना, सुबह से शाम होने को आई है, अभी तक मेरी एक भी साड़ी नहीं बिकी। इसी तरह से मेहनत में लगे रहो, घर जाने से पहले कुछ ना कुछ जरूर बिकेगा। देखो देखो, साड़ियाँ अच्छी अच्छी साड़ियाँ, कम दामों में अच्छा कपड़ा। कितने की दी साड़ी? 5 रुपए की एक साड़ी है जी। ये तो बहुत महंगी है। 5 रुपए की एक साड़ी है और 20 रुपए की 5 साड़ियाँ हैं। देखो हर रंग में साड़ियाँ हैं, नीली, लाल, गुलाबी, हरी। ठीक है, अलग अलग रंग की 5 साड़ियाँ बांध दो। इस तरह से तो दिनेश साड़ियाँ बेचने में बहुत माहिर था। वे अपने पिता के साथ कपड़े बनाता भी और बेचता भी था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद लंकेश दिनेश के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब सारा काम धाम लंकेश व दिनेश के ऊपर आ जाता है। देखो लंकेश, पिताजी के पास सारा काम हमारे ऊपर आ चुका है, दोनों भाइयों पर है। मुझे मालूम है तुम्हें कपड़े बनाने नहीं आते, इसलिए मैं कपड़े बनाऊंगा और तुम इन्हें बेच कर आना। ठीक है, मैं कल से दुकान का कार्य संभालूंगा। अगले दिन से दिनेश साड़ियाँ सिलने का कार्य शुरू कर देता है और लंकेश दुकान में जाने लगता है। दिनेश अपना काम पूरे दिल से करता है। लंकेश दुकान पर जाता है, परंतु वह कुछ नहीं बेच पाता, क्योंकि आज से पहले वे कभी दुकान पर नहीं बैठा था। क्यों लंकेश, जब से तुम आए हो कुछ बिक्री नहीं हो रही तुम्हारी दुकान की? हाँ काका, पता नहीं दिनेश कैसे कर लेता है, मुझसे तो एक साड़ी भी नहीं बेची जा रही। मैं तो जा रहा हूँ बाजार में घूमने के लिए। लंकेश, तुम्हें दुकान पर जाते हुए 1 हफ्ता हो चुका है। लाओ, जो बिक्री हुई है उसके पैसे दो, ताकि मैं शहर जाकर कच्चा माल ला सकूं। मुझसे तो तुम्हारी दुकान की एक भी साड़ी नहीं बिकी। मैंने तो पूरी कोशिश भी करी थी भैया। यह सब सुनकर दिनेश समझ चुका था कि वह अभी भी दुकान को बंद कर कर बाजार में घूमता रहता है। उसे सीख दिलाने के लिए दिनेश उससे अलग हो जाता है। अब लंकेश और दिनेश दोनों भाई अलग रहने लगते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, कुछ भी नहीं खाया और घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। मुझे तो कोई कार्य भी नहीं आता। अब मुझे दिनेश भी अपने साथ नहीं रखेगा, क्योंकि मैंने उसका कार्य अपने पूरे मन से भी नहीं किया। मुझे अब कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ेगा। यह सोचकर काका के पास जाता है लंकेश। काका, मुझे 20 रुपए दे दो, मैं आपको 2-3 महीने के बाद दे दूंगा। परंतु लंकेश, तुम मुझे मेरे पैसे वापस किस तरह करोगे, क्योंकि तुम तो कोई भी कार्य नहीं करते। काका, आप मुझे सिर्फ 30 महीने के लिए दे दो। यदि मैं वापस नहीं कर पाया तो मेरा मकान मैं आपको दे दूंगा। इस शर्त पर उसे वह 20 रुपए मिल जाते हैं। वह 20 रुपए लेकर अपने भाई के पास जाता है। दिनेश, मुझे 5 साड़ियाँ दे दो। 5 साड़ियों के 20 रुपए है, पहले पैसे दो फिर साड़ियाँ दूंगा। ये लो 20 रुपए, अब मुझे साड़ियाँ दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें 5 की जगह 6 साड़ियाँ देता हूँ। लंकेश अपने भाई से 20 रुपए की 6 साड़ियाँ लेकर गांव की ओर बेचने के लिए चला जाता है।
वे वहां पर 6 साड़ियों को 30 रुपए में बेचता है। ऐसा कुछ दिनों तक वे मेहनत करके कार्य करता है, जिस कारण काका के पैसे भी वापस कर देता है। लंकेश, अब तुम्हें मुझसे पैसों की साड़ियाँ खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कुछ दिनों तक मैंने तुम्हें सीख दिलाने के लिए किया था, ताकि तुम समझ पाओ कि मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज तुम हमारी दुकान पर ही बैठोगे। फिर क्या था, अब दोनों भाई खूब मेहनत करते हैं और जल्दी से ही बहुत अमीर बन जाते हैं। तो कहानी यही खत्म होती है। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करके, अपने पूरे विश्वास के साथ मेहनत करके कार्य को करना चाहिए, जो कि लंकेश के साथ हुआ है। उसका दृढ़ निश्चय ही आज उसको किस काबिल बना चुका है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताना आपको कहानी कैसी लगी।